नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ और ठंड की पहली बार ये रेसिपी, ठंड की मतलब पहली रेसिपी है मेरी, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। पता है, मज़ेदार सा खाना बनाया है आज, बहुत मज़ेदार खाना है, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि बढ़िया सा खाना खाया जाए। तो जी मेथी आ रही है, तो जी मेथी की कचौड़ी भी बनाएंगे, पकौड़ी भी बनाएंगे। और आज बना लिए हैं मैंने मेथी भरे पराठे, और जी खीर बनाई है और चटनी बनाई है, और इन सब की रेसिपी आज मैंने इसी वीडियो में दी है। ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। तो चलिए बना लेते हैं मेथी के पराठे, खीर। तो जी मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई। अब कढ़ाई में डाल दिया है दूध। तो दूध मैंने डाल दिया है, ये बॉयल करा हुआ दूध है जो मेरे घर में आता है, वही दूध लिया है मैंने। तो 1 लीटर करीब ये दूध डाला है, इसमें और डालूंगी। तो चावल भिगो दिए थे, ये 2 घंटे पहले मैंने ये चावल को भिगो दिया था, और अब हम इसे पीसेंगे। तो आज मैं खीर जो बनाना बता रही हूँ बहुत अलग तरीके से, इस तरीके से खीर बनाइएगा। यकीन जानिए, रबड़ी फेल हो जाती है इस खीर के आगे। बहुत ही बढ़िया ये रबड़ी वाली खीर बन के तैयार होती है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो जी रबड़ी वाली खीर बनाने के लिए सबसे पहले इन चावलों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालना है। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं काजू, 5-6 काजू के टुकड़े डाल दीजिएगा, या काजू मैंने पूरे साबित काजू डाल दिए हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल यानी गोला। तो ये 2-3 इंच का ये नारियल का टुकड़ा था, तो इसको हम ऐसे ही काट काट के डाल देंगे, और इसको इसके साथ हम इसे पीसेंगे, नारियल, काजू। और जब चावल पिसता है ना फ्रेंड्स, मज़ेदार सी, बहुत ही बढ़िया ये खीर बनकर तैयार होती है। और ये देखिए, इस तरीके से दरदरा दरदरा हमें इसको जो है पीसना है। तो जी अब हम आ गए इसमें, और इसमें सारा मिक्सचर डाल देना है। अब दूध जो है बॉयल होने लग गया था, तो मैंने आँच को धीमा कर दिया है, और हमने चढ़ा दिया। ये जितना भी मिक्सचर था वो हम इस कढ़ाई में डाल देंगे, और ये सारा डाल दिया। और उसके बाद हम इसे चलाएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो जी पहले तो हमने जार को धोकर उसका पानी डाल दिया है। तो जार को मैंने दूध से धोया था, तो पानी नहीं डाल रही हूँ, इसमें दूध का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। खीर में जब हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो खीर बहुत अच्छी बनती है। तो जी दूध की में ये सब और मलाई डाल दी है। अब ये डाल दी है, ये करीब 2 किलो दूध की मलाई थी। तो जी ये मलाई है, पूरी मलाई निकाल के और मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, लेकिन है तो दूध की मलाई इकट्ठा करके खीर में दूध की मलाई डालिएगा। गजब की खीर बनती है फ्रेंड्स, गजब की, जैसे लगेगा कि आपको रबड़ी खा रहे हैं। बाहर से रबड़ी मंगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाइए। और उसके बाद हमने मेवा, जो आप खाना चाहें वो डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दी है आज हरी इलायची, और जी ये मैंने डाल दी है, क्या कहते हैं इसे, नाम भूल गई मैं तो जी मैंने डाल दी है चिरौंजी, चिरौंजी डाल दी है, और बहुत अच्छे से इसको हम चला देंगे, और अब हम इसे कढ़ने देंगे। अब हमने ये इलायची पाउडर डाल दिया है। इस इलायची पाउडर को बनाने की विधि मैं ज़रूर बताऊंगी। इलायची पाउडर, इलायची ली थी और बस उसको हल्का भून के उसमें चीनी डाल के पीस लिए, ये इलायची पाउडर तैयार हो गया। छान के रख रखा है मैंने, तो जी मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, और अब हम इसे कढ़ने देंगे। खीर को धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे कढ़ने देना है, ताकि रबड़ी की तरह खीर तैयार हो। रबड़ी में जैसे ना वो पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल बढ़िया खोए खोए जैसे जो वो होती हैं, तो उसी तरीके से। तो चलिए अब मेथी ले लेते हैं। तो मेथी को पहले मैं काट लूँगी। पहले मैंने धो लिया था, साफ़ कर लिया है मेथी को, बिल्कुल धोने के बाद साफ़ करके पानी निकाल दिया है। और इसके बाद अब मैं इसको जो है काट ले रही हूँ। चाकू से रफली काटना है, कोई बहुत हमें पतला नहीं काट, जैसे आप काट सकते हैं वैसे काटिएगा। और बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे, और इसकी कचौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने बनाई है, इसकी मैं एंड स्क्रीन में ज़रूर डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, तो मैं ऐसे ही चॉप कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं कूटूँगी। तो मैंने ऐसे ही हल्का सा रफली चॉप कर लिया है, और इसके बाद हम इसे कूट देंगे। अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल के मैंने इसे कूट लूँगी। तो जी लहसुन मैंने थोड़ा पतला पतला कर लिया है, ताकि ये कूटने में आसानी रहे, क्योंकि खल्लड़ मेरे पास छोटा है।
तो इसलिए बहुत अच्छे से नहीं होता है। बड़ा लाऊंगी तब बहुत अच्छे से कुटा कुटा करेगा, और मुझे बहुत पसंद है ये कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्चा। ये किसी भी सब्जी का स्वाद ना दुगना कर देता है। अब लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है सरसों का, और ये लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई जो रखी थी वो डाल दी हैं, और इनको हम खूब बढ़िया से फ्राई हो जाने देंगे। और मैं तो सरसों के तेल में बना रही हूँ, वैसे साग सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए और कोई तेल में नहीं बनाना चाहिए। और जी डाल दिया हमने सरसों, ये सॉरी कह रही हूँ, सरसों कह रही हूँ, मेथी का साग। ये है मेथी का साग। तो मेथी का साग सब जगह आ ही रहा होगा, हमारे यहाँ तो बहुत आ रहा है। और थोड़ी सी डाल दी है हींग, और हींग डालने से, और थोड़ी सी डाल दी लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक भी डाला था फ्रेंड्स, लेकिन वो नमक जो है दिखाना भूल गई मैं। कभी कभी ऐसा होता है कैमरा ऑन नहीं होता है और हम वो काम कर लेते हैं, मेरे संग भी आज ऐसे ही हुआ है। और फिर उसको हम भून लेंगे। साग को हमें ढकना नहीं है, ना कुछ पकाना है, बस इसको सॉफ्ट करना है, कुछ नहीं करना, केवल सॉफ्ट करने तक हमें इसे पका लेना है। और उसके बाद मैंने ये आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, और अपने परिवार के हिसाब से ये 3 कटोरी आटा होगा। और उसके बाद मैं इस आटे को मैं ही सब कुछ डाल दूँगी। ये जो मेथी मैंने करके रखी है ना फ्राई करके, ये मैं डाल दूँगी। और इसमें आप चाहें तो इसमें नमक और डाल सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि लाल मिर्च हम डाल चुके हैं, हरी मिर्च भी पड़ी है, लहसुन भी पड़ा है। इसका टेस्ट बहुत गजब का आता है इस पराठों का। ज़रूर बनाइएगा ज़रूर, और मुझे अपने अनुभव शेयर करिएगा मेरे साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो दीपशिखा की किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जी इस आटे को मल लेते हैं फटाफट, पानी डाल डाल के। और बहुत ज़्यादा मतलब हमें टाइट भी नहीं गूँथना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है, और बहुत जल्दी बन जाता है, ये आटा गूँथ जाता है। और ये देखिए, और खूब सारी मेथी डाल सकते हैं आप, जितनी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से बनाइएगा। और बहुत ही बढ़िया। और मैं थोड़ा सा चख के देख रही हूँ कि नमक ठीक है या नहीं, तो थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है, और मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। और बस आटा मल के बस तैयार होने वाला है। बहुत बढ़िया आटा बनकर तैयार होता है। और ये पराठे फ्रेंड्स आप हस्बैंड के लंच बॉक्स में, बच्चों के किसी में भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी हैं। मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही ज़्यादा इसमें आयरन भी होता है। वैसे भी हरा साग तो कोई भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जी अब चटनी पीस लेते हैं। तो जी जार ले लिया है, उसमें धनिया डाल दिया है। भाई चटनी के बिना ठंड का खाना तो भाई बेकार है। अब इसमें डाल दी हरी मिर्चें, तो 4-5 हरी मिर्चें डाल दी है। बिल्कुल तीखी नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल बेकार है। अब क्या बताएं, ले आई थी तो डालना पड़ा था, लेकिन भाई मुझे तो तीखी हरी मिर्चें बहुत पसंद है। तो जी मैंने डाल दिया इसमें नमक, और जी लहसुन डाल दिए 4-5, बस यही बनेगा। और इसमें हम कोई खटाई नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। ये चटनी ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। अब जी खीर देख लेते हैं। अब खीर को मैं 5 मतलब ये समझिए 5-6 मिनट बाद देख रही हूँ। मैंने इसको छोड़ दिया था। अब इसमें डाल दिए चीनी, और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और रबड़ी जैसी हो गई, बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गई है फ्रेंड्स। और ये देखिए, और अगर आपको पतली पसंद है तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो दूध डाल सकते हैं, दूध से आप इसे पतला कर सकते हैं। और इसमें हमने मेवा डाल दी, और खीर हमारी बनकर हो गई तैयार। बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब पराठे सेक लेते हैं। तो जी लोई बना ली थी और फटाफट पराठे बेल रही हूँ। और ऐसे ही मुझे पराठे रोटी गोल ही बेलने हैं। आप चाहें तो इसे चौकोर और लंबा, मतलब चौकोर और तिकोना कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे गोल पसंद है तो मैंने गोल बनाया है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह सब पड़ा है। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। मेथी का पराठा और खीर और चटनी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बहुत टेस्टी खाना है ये हमारे यूपी का, और बहुत ही बढ़िया। और हमारे यहाँ यूपी में ना शाम को अब हर घर में यही होगा कि पराठे सिक रहे होंगे, चाहे मेथी के, चाहे मूली के, चाहे गोभी के। और इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया। और बस देसी घी लगा दिया। देसी घी मेरा जम गया है फ्रेंड्स, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने भी इसे पिघलाने का कष्ट नहीं लिया और फटाफट पराठे सेकने लगी, क्योंकि मेथी के पराठे सिक रहे थे। और परिवार वाले सब बैठ गए हैं खाने के लिए, सबको बहुत पसंद है मेथी का पराठा और चटनी। और खीर बनी है तो लाजवाब गजब है।
तो जी बस इसी तरह से बनाइए, खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। मज़ा आता है जब परिवार के लोग सब लोग खा लेते हैं, बस मज़ा उसमें ही सबसे बढ़िया सुकून है कि बच्चे बड़े सब हमारे परिवार में जितने लोग हैं सब बहुत प्यार से खाना खाएं और बस हम इसी में खुश हो जाते हैं। तो जी दूसरा पराठा भी डाल दिया और घी अभी भी मैंने नहीं पिघलाया है फ्रेंड्स, और घी इतना जम गया है कि क्योंकि ठंड होने लग गई है, और तो सोचा है मैं थोड़ा सा बाहर रख दूंगी तो सही हो जाएगा। और गलती से मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो आदत पड़ी हुई है ना रोज़ फ्रिज में रखने की। और अब मैं इसको बाहर रख दूंगी क्योंकि जाड़ों भर मेरा जो देशी घी है वो गैस गैस के पास ही रखा रहता है। तो जी बन गए हैं पराठे, बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी पराठा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इससे हेल्दी कुछ नहीं है, और बनाइएगा, खाइएगा, अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा। मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर।